जागृति, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको पहले से जानता हूँ, रिबेलियस आपका नेचर पहले से रहा है। गूगल पर अगर मैं जाऊँगा तो आपके कई कई विवादों में आपके नाम अलग अलग जगहों पर, कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, कई दूसरे मुद्दों पर भी आपकी बेबाकी और आपके विवाद मिल जाएंगे। लेकिन एक सांसद का, एक उड़िया सुपरस्टार का केस चल रहा हो, डाइवोर्स केस चल रहा हो, उसमें आपकी एंट्री कैसे हो गई? वेल बहुत अच्छा सवाल अच्छा है। सवाल आपने पूछा है। एंट्री हुई नहीं मेरी, मुझे ड्रैग किया गया। एंट्री होती है जब आप मर्जी से कहीं पर जाते हैं, एक होता है ड्रैग करना, कि कोई इंसान अपने रास्ते से जा रहा है और आपको लग रहा है कि इसके होने ना होने से हमारी चीज़ें वो हो जाएंगी, कुछ सपोर्ट मिल जाएगा या कुछ हमारा मैटर डाइवर्ट हो सकता है, तो आप उसको खींच लो, अपने मैटर में खींच लो। तो मेरे साथ वही हुआ। आप ही क्यों? हाँ, मैं इसलिए क्योंकि मैं एक महिला हूँ। हाँ, जो लॉकडाउन का समय था जी। और उसी समय में अनुभव जी ने अपने कोर्ट की शरण ली थी, डिवोर्स मांगा था। और आपको पता है कि हम सबकी स्थितियां कैसी थी। जो काम हमें उस वक्त मिल जाए हम तो ऐसे बिल्कुल ग्रैब कर लेते थे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह। एंड इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। हाँ, और मैं अपना लेखक बनने की तरफ बिल्कुल बढ़ रही थी आगे, कि लेखन को, अपने पैशन को आगे बढ़ाना है। तभी जनवरी 2020 में किताब भी आई थी, पोइट्री कलेक्शन। और तभी बजट सेशन भी चल रहा था फरवरी में संसद में, और आई वॉज वर्किंग देयर। तो मैं सभी सांसदों, मंत्रियों को अपनी किताब भी की कॉपी गिफ्ट करती थी। उसी दौरान जब अनुभव जी के जो पीए थे मणि जी, उनकी तरफ से जब इनकी बायोग्राफी की बात हुई, तो मैंने उसको सबसे पहले तो अपने फ्रेंड आकाश के साथ कंसल्ट किया कि भाई मैंने बायोग्राफीज वगैरह कभी लिखी नहीं। ही सेड मैंने भी नहीं लिखी। मैंने कहा क्या हम दोनों साथ में लिख सकते हैं? ही सेड व्हाई नॉट, एक नया एक्सपीरियंस होगा। मैं चाहती थी कि मेरा एक शो आता था संवाद, जिसके लिए मैं चाहती थी इंटरव्यूज़ करना कुछ सांसदों का। तो मैंने राम मोहन नायडू जी और दतिया भिंड की जो सांसद थी संध्या जी, उनका इंटरव्यू, गिरिराज सिंह जी, और जिन जिन लोगों के साथ लाइनअप था उनके साथ इंटरव्यू कर रही थी। वहीं पे मेरे एएनआई के एक फ्रेंड थे, उनके साथ जब मेरा डिस्कशन हुआ, और तब मुझे अनुभव जी के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया कि आई थिंक आपको अनुभव मोहंती जी का इंटरव्यू करना चाहिए। तो मैं अनुभव जी के बारे में जब मैंने पढ़ा और उनको देखा सामने से, प्रेस गैलरी से, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई उनकी पर्सनालिटी से। एक तो इतनी साफ हिंदी, और बिल्कुल मुझे पहले लगता था कि शायद कश्मीर के कोई पठान सांसद हैं, जब तक मुझे लुक्स से ऐसा लगता भी है। जी जी। शुद्ध हिंदू हूँ। उसके बाद मैंने, क्योंकि आई वॉज वर्किंग देयर, तो मैंने उनकी पर्सनालिटी को नोटिस किया कि कितना विनम्र, मतलब जब वो अपनी गाड़ी से उतरते थे, उतरते ही सभी को सर झुका के, मतलब एक 6 फीट 2 इंच का लंबा आदमी, और गाड़ी से उतर के झुक के सबको नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो मुझे वो पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी, एंड मैंने कहा मुझे इनके साथ इंटरव्यू करना ही करना है। ऑल्दो अनुभव जी, क्योंकि हर चैनल में, आप भी मीडिया में रहे, आपको पता है कि हम एंकर्स डायरेक्टली कई बार अप्रोच नहीं करते, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स अनुभव जी के पीए के साथ में काफ़ी बार टाइम के लिए, लेकिन वो मैनेज नहीं हुआ। फाइनली 2020 में बजट सेशन के दौरान अनुभव जी का मैंने इंटरव्यू किया। ये आपकी पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात थी 2020 में। 2020 में पहली मुलाकात थी मेरी। सेकेंड फेज ऑफ बजट सेशन। हाँ, सेकेंड फेज ऑफ बजट सेशन, क्योंकि पहले तो वो आता है कुछ ही दिन के लिए जब पेश किया जाता है, और उसके बाद कुछ सेकेंड फेज के दौरान पहली मुलाकात थी। और जब मैंने अपनी किताब उनको भेंट की, और उसके बाद इनका जो बायोग्राफी को लेके चल भी रहा था, तो उनको लगा होगा कि एक राइटर ऑलरेडी हैं जिनको जानते हैं, उनको पूछते हैं कि अगर वो तैयार हैं। और वहाँ से लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो मेरे और अस्तित्व के पास एक बहुत अच्छा अवसर की तरह था, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ पर थी। दिल्ली में जो अनुभव जी का घर था, वहाँ पे पूरी फैमिली, मतलब अनुभव जी, उनका स्टाफ, मम्मी पापा, छोटे भैया और छोटे भाई की वाइफ, उनकी बेटी, और पीए और ड्राइवर, एवरीबडी वाज देयर। ये पॉडकास्ट पहली बार है कि आप दोनों सामने बैठे हैं, हाँ एक जी, साथ हाँ जी, बैठे हाँ हैं, जी। पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो क्योंकि गूगल भरा पड़ा है,
गूगल पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, जागृति आपके बनाया बारे में गया भी, है सब। अनुभव जी आपके बारे में भी, और आप बता भी रहे हैं कि वहाँ पर कैसे आप ड्रैग हुई। आप अपनी बात भी पूरी करना। तो ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा था जब आपके हाथ में बायोग्राफी आई, और दूसरी तरफ गूगल पर धीरे धीरे वो बातें आना शुरू हो गई थी एक वक्त के बाद, कैसे डील कर रहे थे आप उस वक्त? मैं वही कह रही हूँ तुषार, आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझसे ये सवाल किया। जब मैं कह रही हूँ ना कि लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने और आकाश ने अनुभव जी की बायोग्राफी पे काम करना शुरू किया और हम उनके घर जाते थे, हम बातचीत करते थे सबसे, आप यकीन नहीं मानेंगे, एवरीबडी वॉज देयर एक्सेप्ट हिज ओन वाइफ। मतलब लॉकडाउन Okay. में उस घर में, दिल्ली के घर में, छोटा भाई, उसकी वाइफ, उसकी बेटी और मम्मी पापा, हर कोई वहाँ पर मौजूद है। अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो है उनकी खुद की वाइफ। एक्स। अब हाँ, उस समय तत्कालीन वाइफ। तो अब लोग, मेरा नाम सितंबर 2020 से ड्रैग करना शुरू किया गया, और ये मैं बात कर रही हूँ मार्च 2020 की, ओके। कि मार्च 2020 में ऑलरेडी देवर स्टेइंग सेपरेटली देवर स्टेइंग। 2019 में भी अलग ही रहते थे। हाँ, मतलब मैं अपना विटनेस जो ठीक है, समय मैंने जो आपने देखा उस मैं वक्त मैं पर उसकी वहाँ पर। बात कर रही हूँ। आप तो शायद 2015 से ही आप लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम्स रहती थे, कहाँ थी मेरे साथ? लेकिन और उड़ीसा का मीडिया भरा पड़ा है 2016 और 17 की न्यूज़ से कि इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये कभी भी अलग हो सकते हैं और सारी चीज़ें। लेकिन क्या है ना, मज़ा आया, एक नया नाम मिला, एक नया चेहरा मिला। तो मैंने जो इनको एक बुक गिफ्ट की थी, उसी पिक्चर को आधार बना के सारा मीडिया दिखाना शुरू हो गया। एंड क्योंकि मैं उस भाषा को नहीं समझती, मैं उस राज्य को बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, मुझे कई महीनों तक ये भी पता नहीं है कि मेरे बारे में वहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। ओके। ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको लिंक किया जा उसको रहा पता है, भी नहीं है। वो जानता भी नहीं है कि उसके बारे में बातचीत क्या हो रही है। तो इस तरीके से मेरी एंट्री इसमें हुई। और जब मुझे बाद में पता चला कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी घसीट रखा है, मुझे डाउरी में भी डाल रखा है, तो मुझे तो ड्रैग आपने जब कर ही दिया तो फिर मैं मेरे लिए फाइट करूंगी ना। तो फिर मैं कैसे पीछे हट जाऊं जब आपने बिना मुद्दे के रीज़न बना दिया मुझे। अगर आपको कुछ भी लग भी रहा था, आपको एक औरत होने के नाते मुझे कांटेक्ट करती, बात करती, अगर मैं चलिए वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देती हूँ, शी नेवर ट्राइड टू कांटेक्ट मी एंड शी जस्ट ड्रैग्ड मी एवरीवेयर एंड विदाउट सेइंग माय नेम, मीडिया शोइंग माय पिक्चर्स विदाउट माय कंसेंट। और मुझे कैसे पता चल रहा है? मेरे खुद के चैनल में लोग मुझे बुली कर रहे हैं। मेरी गाड़ी जो मैं उस वक्त चला आप तो के working आ थे। रही हूँ, लोग बोल रहे हैं अनुभव जी ने गिफ्ट की है। और मैं सोच रही गिफ्ट क्यों करेंगे, बिकॉज फ्यू ऑफ देम वर अवेयर कि ऐसी कुछ चर्चा चल रही है। ओके। एंड व्हेन आई गॉट टू नो, मैंने चैनल छोड़ दिया, ओके। लोकसभा टीवी। ये है कि ट्रायल कोर्ट में मैंने जब डिवोर्स फाइल किया, लड़ रहा था, वहाँ पर वर्षा प्रियदर्शिनी सेक्शन 9 लड़ रही थी, मतलब कि मेरे साथ वो रहना चाहती हैं करके, जैसे मैंने कहा। और दूसरे कोर्ट्स में डोमेस्टिक वायलेंस का, किसी दूसरे कोर्ट में 498 का, ये सब चल रहा था। बट ये तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर है। यही डोमेस्टिक तो वायलेंस मजे की अगर है बात तो है। साथ में क्यों रहना? रेस्टिट्यूशन क्यों होगा? दोनों अलग अलग same हैं days। और एक ही तारीख में उन्होंने फाइल किया है किया दोनों कोर्ट्स में, दो केसेस। खैर, जो सेक्शन 9 उन्होंने फाइल किया था, उसके कुछ स्टेटमेंट्स में और उसके कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कोशिश किया मुझे कई लड़कियों के साथ जोड़ने के लिए। कैरेक्टर असैसिनेशन वापस शुरू हुआ। यस। तो ट्रायल कोर्ट में इम्प्यून्ड ऑर्डर डिवोर्स के खिलाफ निकला जरूर, पर ट्रायल कोर्ट ने उनका सेक्शन 9 के पिटीशन को रिजेक्ट किया था। ओके। और उन्होंने अपने जजमेंट में एक बहुत ही अहम चीज को मेंशन किया है। उन्होंने लिखा है कि वर्षा प्रियदर्शिनी कई इलिसिट रिलेशनशिप्स अनुभव मोहंती को लेकर उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने एलेज किया है, लेकिन वो कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी वक्त वो प्रूव नहीं कर पाई कि ये बात सच है। वो एक भी प्रूफ उन्होंने नहीं दिया, कोई एक एविडेंस उनके पास नहीं है कि अनुभव मोहंती का किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता है, इलिसिट रिलेशनशिप है। इस वजह से ऐसा एलिगेशन लगाना अपने पति के खिलाफ इज मेंटल क्रुएल्टी टू हर हस्बैंड, जिस वजह से मतलब उन डिवोर्स तो इम्प्यून्ड ऑर्डर था, सेक्शन 9 भी उनको अलाउ नहीं किया गया,
सो वो ट्रायल कोर्ट ने भी स्टडी किया था कि वो प्रूव नहीं कर पाई, नो एविडेंस। यस। उसके बाद डिवोर्स की डिक्री जो मुझे मिली, ये सबको जानना जरूरी है। मेरी जागृति जी से मुलाकात 2020 में हुई। मेरी शादी वर्षा प्रियदर्शनी से 2014 में हुई, फरवरी में। मतलब 2014 फरवरी 8 को मेरी शादी होती है। मार्च के महीने में 2020 में शायद मैंने पहली बार इनसे मुलाकात किया और इंटरव्यू दिया। ठीक है। और शादी से 6 साल पहले भी मेरा लव रिलेशनशिप था वर्षा प्रियदर्शनी के साथ। जी। 12 साल से ज्यादा वक्त के बाद मैं इनके परिचय में आया। कोर्ट ने वर्षा के खुद के बयान को बेस करके कि उन्होंने स्वीकार किया कि कोई शारीरिक संबंध उन्होंने मुझे रखने नहीं दिया अपने साथ, उस पॉइंट के ऊपर में मुझे डिक्री मिला डिवोर्स का। मैं जीता। मैं डिवोर्स केस, म्यूचुअली मुझे डिवोर्स नहीं मिला है, मैं लड़ा। आप सही साबित हुए, वो गलत साबित हुई, उसके बाद मैं लड़ा, मैं सही साबित हुआ और वो खुद अपनी गलती को स्वीकार की, जिस वजह से मुझे डिवोर्स मिला। तो मुझे बता दीजिए, कोर्ट ने तो डिवोर्स मुझे या वर्षा को इसलिए नहीं दिया कि अनुभव के किसी के साथ अवैध संपर्क है। कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। जब कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहीं पर भी इस चीज से, मतलब कहीं कोई टिप्पणी नहीं दिया, कोर्ट ही कन्विंस नहीं हुआ उनकी बातों पर, तो वो कौन होती है या कोई कौन होता है, किसको हक है जो एक महिला को जो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, उसको महान दिखाने के लिए किसी दूसरे महिला को आप बेइज्जत, बदनाम और इतना परेशान कर दोगे कि वो अपने वर्किंग प्लेस में भी ह्यूमिलेशन फेस करे। Exactly. नौकरी को छोड़ना पड़े। एक जगह में नहीं, जितना मैं जानता हूं शायद 2-3 जगहों से इनको नौकरी छोड़ना पड़ा। Who has given the right to do this? Every woman has equal right. एग्जैक्टली। Every woman deserves respect. Every man deserves respect. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।